नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लोन ट्रैकर में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, भारत सरकार की सोलर सब्सिडी स्कीम और कौन से पैनल पर सब्सिडी मिलती है। अगर आप अपने घर पर सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सोलर सब्सिडी मिलती क्यों है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रीन एनर्जी अपनाएं और बिजली के बिल से राहत पाएं। इसी वजह से सरकार ने प्रधानमंत्री सौर योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य सरकारों ने कई स्कीम के तहत सब्सिडी देना शुरू किया है। लेकिन ध्यान रहे, सब्सिडी सिर्फ उन पैनल्स और सिस्टम से मिलती है जो MNRE अप्रूव्ड यानी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE द्वारा प्रमाणित है। दोस्तों, हम ये समझेंगे कि सब्सिडी मिलती किसको है, बेसिकली एलिजिबल कौन होता है सब्सिडी के लिए। तो दोस्तों, यह सब्सिडी मुख्य रूप से रूफटॉप सोलर सिस्टम पर मिलती है, यानी जो पैनल आपके घर की छत पर लगाए जाते हैं। किसानों के लिए कुसुम योजना अलग से चलाई गई है, जिसमें कि सोलर पंप और ग्राउंड माउंटेड पैनल की सहायता से सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्सिडी स्कीम दोस्तों, वो है स्कीम घरों और हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए, यानी कि आपके डोमेस्टिक जो कनेक्शन होते हैं उनके लिए है। उस पे सब्सिडी जो मिलती है वो आजकल ज्यादा पॉपुलर है। अब दोस्तों, मेन बात आ जाती है कि सब्सिडी के लिए जो योग्य पैनल है या जो एलिजिबल पैनल है वो पैनल कौन सी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि कौन से पैनल सब्सिडी के तहत आते हैं। MNRE के नियमों के अनुसार सिर्फ वही सोलर पैनल सब्सिडी के लिए योग्य है जो DCR यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले हो। इसका मतलब है कि सोलर सेल्स और मॉड्यूल दोनों ही भारत के अंदर बने होने चाहिए आपके। वो भी इससे एक बात तो क्लियर होगी कि जो सब्सिडी है वो इम्पोर्टेड पैनल पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आपने उसको बाहर से इम्पोर्ट कराया है या आप जिस भी कंपनी का ले रहे हो, अगर उन्होंने सेल्स या पैनल कोई भी अगर बाहर से इंपोर्ट कराया है तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी सिर्फ मेड इन इंडिया पैनल पर मिलती है। उसके लिए भी एक ALMM की लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर के नाम से। तो अगर वो मॉडल आपका उस लिस्ट के अंदर शामिल है तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आज की तारीख में सब्सिडी किन पैनल पर उपलब्ध है, दोस्तों मोनोपर्क पैनल्स पर सब्सिडी आती है क्योंकि वो DCR आते हैं। बाईफेशियल जो पैनल्स है उस पर भी सब्सिडी मिलती है क्योंकि वो भी DCR में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो टॉपकॉन और HJT पैनल है वो उन पे भी एक दो कंपनी है जो सब्सिडी दे पा रही है, बाकी कंपनियां भी सब्सिडी नहीं दे पा रही है क्योंकि उसमें से जो मैक्सिमम मॉडल है वो ALMM की लिस्ट में लिस्टेड ही नहीं है। तो इन पैनल से भी आगे आने वाले टाइम में सब्सिडी मिलेगी जब ये उस लिस्ट के अंदर अपडेटेड हो जाएंगे। यानी कि आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो पैनल आप लगवा रहे हो सब्सिडी के लिए वो आपकी ALMM की अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर की लिस्ट के अंदर है या नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सब्सिडी की रकम क्या है। तो दोस्तों, 2024 और 25 के अंदर सरकार ने कुछ सब्सिडी की जो रेट थे वो तय किए थे कि हम सब्सिडी कितनी और कितने किलोवाट सिस्टम पे देंगे। अगर हम उनकी बात करें तो 1 से 3 किलोवाट के ऊपर 18,000 प्रति किलोवाट की उस टाइम पे बात हुई थी। ये स्कीम अभी वाली स्कीम से पहले की बात है। उसके बाद 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट पे 18,000 पहले 3 किलोवाट और उसके बाद 9,000 प्रति 3 के बाद जो किलोवाट थे उनके ऊपर। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो लगभग 54,000 की सीधी सब्सिडी मिलती थी उसमें। 2024 में सरकार ने जो दरें है वो तय की थी सब्सिडी की देने की, जिसके अंदर की 1 से 2 किलोवाट तक आपको मिलेगी 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से 30,000, यानी कि फर्स्ट किलोवाट के 30, सेकंड किलोवाट के 60,000 और उसके बाद जो थर्ड किलोवाट है उसके लिए 18,000 मिलेंगे आपको किलोवाट के। और उसके बाद अधिकतम 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक टोटल 78,000 हो जाते हैं आपके। तो 78,000 की ही सब्सिडी आपको मिलेगी। तो आपको टोटल, अगर आप 3 किलोवाट को उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें, अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको टोटली 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। आपका चाहे सिस्टम 3 किलोवाट का हो चाहे 10 किलोवाट को, मैक्सिमम आपको अप टू 3 किलोवाट की ही सब्सिडी के अंदर मिलेगी। दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सिडी लेने के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, मोस्टली केसेस में तो क्या होता है कि जो आपका वेंडर है, जैसे हम स्टेप अप सोलर एक वेंडर है, तो आपका जो वेंडर है वही आपका सारा काम करता है, वही आपका अप्लाई करके देगा। और फिर भी अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। सब्सिडी पाने के लिए आपको नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर या राज्य डिस्कॉम की जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हो। वो भी आपको जाके नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पे ही रिडायरेक्ट करेगा। वहां जाके आपने सिंपली रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको वहां से लिस्ट मिल जाती है, आप लिस्ट में से भी देख सकते हो जो आपका लोकल वेंडर है। नहीं तो आप हमारे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्टेप अप सोलर को भी। और आपने जो सिस्टम लगवाना दोस्तों वो अप्रूव्ड वेंडर से ही लगवाना है। या उसके अलावा अगर आपके पास कोई आपका लोकल डीलर है जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, अगर वो आपका सिस्टम लगवा रहा है तो उस पर भी आपने ध्यान रखना है कि वो जो सिस्टम आगे से आपका करवाएगा वो किसी अप्रूव्ड वेंडर से ही हो। और सिस्टम की इंस्टॉल होने के बाद ही डिस्कॉम उसका इंस्पेक्शन करेगा
फिर उसके बाद जो आपकी सब्सिडी है वो सीधी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले आपकी सब्सिडी कटेगी। आपकी जो सब्सिडी है वो सिस्टम लगने के बाद, इंस्पेक्शन होने के बाद प्रॉपर कस्टमर के ही अकाउंट के अंदर आती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो सब्सिडी है वो सिर्फ ALMM अप्रूव्ड मेड इन इंडिया पैनल पर ही मिलती है। इंपोर्टेड पैनल या नॉन DCR पैनल उन पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको, चाहे वो PM कुसुम योजना के अंदर हो, चाहे आपकी जो रूफटॉप सोलर सिस्टम का चला हुआ उसके अंदर हो, उसके अंदर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो 78,000 रुपीज तक की सब्सिडी मिलेगी, इससे ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही है सोलर लगवाने के लिए। तो दोस्तों सार यही है कि सब्सिडी सिर्फ ALMM अप्रूव्ड मेड इन इंडिया पैनल्स पर ही मिलती है। इंपोर्टेड पैनल या नॉन DCR पैनल पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने सब्सिडी लेनी है तो आपका जो पैनल आप लगवा रहे हो ALM की अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर उसका होना जरूरी है। साथ ही साथ जो सब्सिडी की जो रकम रहेगी दोस्तों वो 78,000 मैक्स है 3 किलोवाट पर। उसके अलावा अगर कोई एडिशनल सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट आपको दे रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है तो वो एडिशनल रहेगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम 78,000 ही मिलेगी आपको। दोस्तों अगर आप सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो ये है आपके लिए सही समय, आप सोलर लगवा सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में इसका टैक्स स्लैब भी बढ़ने वाला है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।